बाप की इज्जत, आपकी इज्जत, इस घर की इज्जत, सबकी इज्जत के ख्याल ने तो गुट गुट के जिंदा रखा है मुझे इस घर में। मेरी अपनी मर्जी कहाँ है? आपके फैसले थोपे गए हैं मुझ पे सारी जिंदगी। मेरी खुद की तो कोई जिंदगी है ही नहीं अम्मी। मैं तो बस एक चलता फिरता गोश्त का लोथड़ा हूं जिसके अंदर आपकी इज्जत सांसें लेती हैं। आज तक मैं अपनी ख्वाहिशें आपकी इज्जत की भेंट चढ़ाती आई हूं, मगर अब नहीं होगा मुझसे। भाई कल को कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो नाक कट जाएगी। जवान लड़की है। कल मिलाद है, हमने तो कपड़े भी इस्त्री करवा लिए हैं। ये ना हो कि खानदान के सामने नाक के साथ साथ होंठ और कान भी कट जाएं। मुझे तो तभी शक हो गया था जब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते एक बार घर आकर वापस पलट के आते ही नहीं थे। तूबा, तुम्हें ऐसी बात करने से पहले इतना सोच लेना चाहिए था कि तुम भी एक बेटी की माँ हो। तुम तो अपनी बेटी पे नजर रखो। हमने ना अपनी बेटियों की परवरिश कड़ी निगाह रखकर की है। यूं आजाद नहीं फिर रही मेरी बेटी, और मेरा खून अभी सफेद नहीं हुआ। मैंने तो जब लड़का भागा था तभी नेक नियति में अपने बच्चे के लिए वक्त का हाथ मांगा था। कैसे मुंह नोचा था तुमने और भाभी ने मेरा। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमारे सर से तो जिल्लत की टोकरी उतरी। बस करो, एक लफ्ज और बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा बड़े भैया, हमारी जबान पे ताला लगाने से बेहतर है कि आप अपनी बेटी की लगाम खींचिए। हमारा क्या है, आपने कहा और हम गुलामों की तरह देख कर भी अंधे बने रहेंगे। मगर किस किस की आंखें फोड़ेंगे आप। अम्मा जी, ये बात आप अकेली में भी हमसे कर सकती थी। ओहो, तो अब सारा कसूर अम्मा का है? बहू, ये बात मैंने सबके सामने इसलिए की क्योंकि सबको ये बात पहले से पता थी, और जब सबको मालूम ही है तो फिर मैं किससे छुप के बात करूं। भाई, घर का इकलौता दामाद होने के नाते मेरा तो यही मशवरा है कि एक दफा वक्त को बुलाकर सबके सामने पूछ लिया जाए ताकि ये मामला खत्म हो जाए। बस अपने मशवरे अपने पास ही रखो, और वैसे भी हमें इकलौते दामाद की इतनी कोई खास जरूरत भी नहीं है। खुद के खुदाई फौजदार बीच में, हराम है जो अब कुछ हो जाए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, यह बात सबके सामने करने की नहीं थी। और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि वक्त को बुलाकर उससे कोई भी सवाल किया जाए। बल्कि सबसे पहले इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस मौके पर यह फितना फैलाया किसने। अरे मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं भाई, मेरा इस मामले से क्या लेना देना। अम्मा से बात तो मुन्नी ने की थी। मैंने तो आप ही ने तो मुझे कहा था बात करने के लिए, तभी तो मैंने अम्मा से बात की। मलिया को पता। क्यों मलिया? हाय हाय, मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? मैं तो चुप बैठी थी ना, मुंह बंद करके। तुम दोनों बात कर रहे थे आपस में। मलिया? हाँ हाँ हाँ, सस्ता किफायत थी ना सारे घर में, और तो कोई झूठा है ही नहीं यहाँ पे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे बुलाकर वक्त को पूछ लेना सब। बस मैं वक्त से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ये मेरी बेटी की बेइज्जती है कि मैं सबके सामने बुलाकर उससे पूछूं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है, और किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। मुझे मेरी बेटी से ज्यादा और कोई अजीज नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? बोलो, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? ये सब बातें उन लोगों की खुद की घड़ी हुई है ना? अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो क्या हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात हुई तो अपनी इज्जत नीलाम होने से पहले मैं अपने हाथों से अपना गला घोट लूंगी। मम्मी, सर पर तलवार रखकर पूछेंगी तो जवाब आपकी मर्जी का मिलेगा ना? तुम्हें अपने बाप की इज्जत का एक बार भी ख्याल नहीं आया? बाप की इज्जत, आपकी इज्जत, इस घर की इज्जत, सबकी इज्जत के ख्याल ने तो गुट गुट के जिंदा रखा है मुझे इस घर में। मेरी अपनी मर्जी कहाँ है? आपके फैसले थोपे गए हैं मुझ पे सारी जिंदगी। मेरी खुद की तो कोई जिंदगी है ही नहीं अम्मी। मैं तो बस एक चलता फिरता गोश्त का लोथड़ा हूं जिसके अंदर आपकी इज्जत सांसें लेती हैं। आज तक मैं अपनी ख्वाहिशें आपकी इज्जत की भेंट चढ़ाती आई हूं, मगर अब नहीं होगा मुझसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम मुझसे कर सकती थी।
थी। अगर तुम्हें कोई पसंद था तो मुझे बता सकती थी, वो खुद आकर हमसे बात कर सकता था। बोलो, अब चुप क्यों हो? हमारे फैसलों की वजह से तुमने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। आज जब मैं तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश पूछ रही हूं तो तुम्हारी जबान बंद क्यों है? सबकी आफियत इसी में है कि तुम चुपचाप शादी कर लो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रही बात पसंद की, तो शादी के बाद शौहर से मोहब्बत हो ही जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ चुका होगा और आइंदा इस घर में ये बात दोबारा दोहराई ना जाए।